I love you. I love you too. I can't live without you. I think we should move in together. Yeah, sure. ठहरिए, क्या आपके हाँ हमारे टूथपेस्ट में नमक है। अबे नमक नहीं, क्या तुम दोनों की रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? नहीं। तो फिर तुम दोनों क्रिमिनल हो। What? तो देखा आपने, बिना रजिस्ट्रेशन मूव इन करने से जेल इन दोनों को हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो अगर नहीं जाना चाहते हो पुलिस स्टेशन तो करवाओ अपने लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन। बात जनहित में जारी। तो अब बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन रिलेशनशिप में रहने से हो सकता है पंगा। यस, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है व्हिच हैज मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स कंपलसरी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जेल में सरकारी मेहमान बना लिया जाएगा। वैसे बीते कुछ दिनों से राम टेम्पल, इंडिया अलायंस, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, इन सब के बारे में इतनी बात हुई कि हम सब यूनिफॉर्म सिविल कोड को भूल ही गए थे। पर बीजेपी को आप जानते हो, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड भूल जाए ये हो नहीं सकता, और तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड भूल जाओ ये बीजेपी होने नहीं देगी। आए वैसे जेल अब वो लोग भी जाएंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब एक नया कानून लेकर आई है टू स्टॉप मैल प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। तो क्या है इस लॉ के प्रोविजंस? क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से उत्तराखंड के मुस्लिम्स हैं परेशान? मोदी जी ने आखिर किसको लपेटा अपने बजट स्पीच में? और पूनम पांडे जिंदा हैं सुनकर लोगों को कैसा लगा? वी टॉक अबाउट ऑल दैट इन टुडेज एपिसोड ऑफ द सैटरडे शो। सबसे पहले बात उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके पास होते ही सारे बीजेपी सपोर्टर्स एक्साइटेड हो गए। यस, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी बिल पास कर दिया है। बिल में पॉलीगैमी और बाइगैमी को बार कर दिया गया है, मतलब मुस्लिम का एक से ज्यादा शादी करना अब सरकार को कबूल नहीं है। बिल में मुस्लिम वुमेन्स की शादी की एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है, मतलब पहले 13 साल की उम्र में जो लड़कियों की शादी हो जाती थी अब 18 साल से पहले नहीं हो सकती। इसके अलावा 3 तलाक, इद्दत, निकाह हलाला, इन सब प्रैक्टिसेस को भी बैन कर दिया गया है। बट क्या करें, अगर यूसीसी आया है तो ये तो होना ही था। आफ्टर ऑल यही तो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था। बट प्रॉब्लम तब हो गई जब यूसीसी ने बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज कर दिया, और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल भी नहीं है, ये सारे कपल्स के लिए। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ मूव इन करना चाहते हैं तो 1 महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, और अगर लिव इन रिलेशनशिप खत्म करते हैं तो भी रजिस्ट्रार को नोटिफाई कीजिए, नहीं तो करीब 3 महीने की जेल हो सकती है। और अगर आपके पास लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट नहीं है तो 6 मंथ तक की जेल हो सकती है, जिसे सुनकर सारे कपल्स को लग रहा है कि अलग अलग रहना ही बेटर था। वैसे तो इंडिया में कितनी ही शादियां हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुई है, बट उनको पुलिस नहीं पकड़ती। बट अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो और आपके बिल्डिंग में कोई ऐसा चुगलखोर है और उसने पुलिस को आपकी हरकतों के बारे में बता दिया तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। और ये सब सुनकर सारे लिव इन कपल्स बस यही सोच रहे हैं कि जिंदगी बर्बाद हो गया, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराने से शादी ना करने का ही फ्रीडम खत्म हो जाता है। बेचारे हमारे कपल शादी के झंझट से बचने के लिए लिव इन करते थे, अब यही सोचेंगे कि इससे बेटर तो शादी ही कर लेते। वैसे इस बिल में फीमेल पार्टनर्स के लिए एक अच्छी बात भी है। अगर ऐसे रिलेशन में मेल पार्टनर फीमेल को छोड़ के भाग जाए तो फीमेल पार्टनर को मेंटेनेंस का हक दिया गया है। और लड़कों के लिए ना शादी में मेंटेनेंस का हक था और ना ही लिव इन रिलेशनशिप के केस में। बेचारे लड़के बस यही सोचते हैं कि गुंडागर्दी है, ये विशुद्ध गुंडागर्दी है। मूविंग ऑन, अब बात एक नए लॉ की। यस, जॉब एग्जाम्स में मैल प्रैक्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया है। तो अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के पेपर लीक करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है। वेरी गुड। वैसे अगर आप खुद एक एस्पिरेंट है तो आप पेपर लीक कर सकते हैं, कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि एस्पिरेंट्स को इस लॉ के परव्यू से बाहर रखा गया है। बढ़िया है। वैसे जैसे गवर्नमेंट ने लॉ निकाला है वैसे जॉब भी निकाल दे। बेचारे एस्पिरेंट्स एग्जाम्स का वेट करते करते ऐसे से ऐसे हो गए। वैसे ये लॉ सेंट्रल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के मैल प्रैक्टिस को रोकने के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये बस एक मॉडल की तरह काम करेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट्स को आपको पता है खुद कई बार एंटी चीटिंग लॉ बना चुके हैं, पर हर कुछ दिन पे पेपर लीक हो जाते हैं और हर कुछ दिन पे ऐसे फोटो वायरल हो जाते हैं। मूविंग ऑन, घर में भले ही बहुत सारे खिलौने हो पर हर बच्चे का एक फेवरेट खिलौना होता है। उसी तरह इंडिया में भले ही बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज हो, मोदी जी को अटैक करने के लिए एक ही पार्टी मिलती है, कांग्रेस, और उसमें भी उनके महान नेता नेहरू जी। बजट सेशन में मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट के स्पीच में मोदी जी फिर शुरू हो गए और सबको समझा दिया कि देश में जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे एक ही आदमी है, नेहरू जी। मोदी जी नेहरू जी का इतना ज्यादा जिक्र करते हैं कि नेहरू जी को कभी कभी लगता होगा कि अपुनिच प्राइम मिनिस्टर है।
और आखिर मोदी जी कांग्रेस और नेहरू को इतना अटेंशन क्यों देते हैं? शायद इसलिए क्योंकि बीजेपी रीजनल पार्टीज के अगेंस्ट कमजोर पड़ जाती है। चाहे बंगाल में टीएमसी हो, तमिलनाडु में डीएमके हो, दिल्ली में आप हो, बिहार में आरजेडी हो या उड़ीसा में बीजेडी हो, सब अपने स्टेट्स में बीजेपी को हराने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए मोदी जी इंडिया अलायंस में कमजोर कड़ी खोजते हैं और उसी पे वॉर करते हैं। और कमजोर कड़ी कौन है? कांग्रेस। वैसे कांग्रेस का ये हाल हो जाएगा नेहरू जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा। वैसे सोचने से याद आया, पूनम पांडे ने जो लास्ट वीक किया वो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। पूनम पांडे में वैसे कई हिडन टैलेंट्स हैं, जो हिडन ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, पर लास्ट वीक वो थोड़ा ज्यादा आगे निकल गई। अपने ही ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने ही टीम से खुद के मरने की पोस्ट अपलोड करवाने के नेक्स्ट डे पूनम पांडे ने कहा कि पूनम अभी जिंदा है। और उन्होंने ये स्टंट बस सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया था। स्लो कैम। मतलब ये कौन करता है? वी अंडरस्टैंड कि समटाइम्स एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बट ऐसा अब समझ ये नहीं आ रहा कि लोग पूनम पांडे के मरने की खबर से ज्यादा शॉक थे या उसके जिंदा होने की खबर से ज्यादा गुस्सा। अब पूनम पांडे ने जो किया वो सही था या गलत, ये आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। बट हाँ, सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोग बातें जरूर करने लगे एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सर्च कीवर्ड ऑन गूगल। बढ़िया है। सो लव पूनम पांडे और हेट पूनम पांडे, बट यू कैन नॉट इग्नोर पूनम पांडे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीम इंडिया। फर्स्ट मैच में शर्मनाक हार के बाद इंडियन टीम ने इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट में हरा दिया। क्लैपिंग। मैच के स्टार थे जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। पर सारे फैंस के मन में बस एक ही सवाल था, ईशान किशन क्यों नहीं खेल रहा? इंडियन फैंस कभी खुश नहीं होते, कुछ ना कुछ कमी जरूर उनको रह जाती है। वैसे भी 3 टेस्ट मैचेस बाकी है, इसलिए होल्ड योर हॉर्सेस एंड वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Tak.